समानि व आकूतिः समाना हृदयानि वः समानवस्तु वो मनो यथा आवस्सु सहासाति परस्परविवादे तु वयं पञ्चशतं च ते अन्यैः सह विवादे तु वयं पंचोत्तरं शतम्। कि इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात दिन ब दिन बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। क्या कहेंगे, दिन ब दिन इंडिया और अमेरिका बहुत क्लोज होते जा रहे हैं और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात उतने ही ख़राब होते जा रहे हैं। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जब इस्लाम आया तो उस वक्त सऊदी अरब में लोग सनातन धर्म ही फॉलो कर रहे थे, ठीक है। तो मेरी पहली पसंद या तो आर्मी होगी और या तो फिर सनातन ही होगा। हिंदू मत से पुराना तो नहीं है, हिंदू मजहब तो हजारों साल पुराना मजहब है, सिर्फ कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। दोस्तों, अमेरिका के शिकागो में संस्कृत मंत्र उच्चारण सुन पाक पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। अब 21 अगस्त को अमेरिका के शिकागो शहर में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन की शुरुआत हुई, जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के अलग अलग नेताओं ने आकर भाषण दिया। नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ अलग अलग धर्म आस्थाओं के लीडरों ने भी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं को अपना आशीर्वाद दिया और अपने शुभ मंत्रों के साथ इस आयोजन की शुरुआत की। खास बात यह थी कि इसकी शुरुआत करने के लिए वहाँ पर विष्णु मंदिर के हिंदू पुजारी राकेश भट्ट शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन की शुरुआत में संस्कृत और अंग्रेजी में मंगलाचरण करते हैं। डीएनसी मतलब डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन हर 4 साल में शिकागो शहर में आयोजित किया जाता है। इसे डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी आयोजित करती है। इसको आयोजित करके अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी अपने नेता प्रतिपक्ष को सामने लाती है, जो कि खास तौर पर अमेरिका के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार होते हैं। अब अमेरिका में हिंदू जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वहाँ सनातन धर्म का भी योगदान बढ़ चुका है और इसीलिए अमेरिका में हिंदू जनसंख्या की वोट को आकर्षित करने के लिए विभिन्न पार्टियां हिंदू संस्कृति का सम्मान करती हैं और इसीलिए अमेरिका में दूसरे धर्म की अपेक्षा हिंदू धर्म को इतना आगे रखा जाता है। अब अमेरिका में संस्कृत मंत्र उच्चारण सुन पाक मीडिया की फटी पड़ी है। पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है कि हमारे इस्लाम का ऐसा सम्मान अमेरिका कभी नहीं करता जैसा कि हिंदुओं का करता है। ओम समानि व आकूतिः समाना हृदयानि वः समानवस्तु वो मनो यथा आवस्सु सहासाति। We should be in unison. Let our minds think together. Let our hearts beat as one, all for the betterment of society. May this make us powerful so we can unite and make our nation proud. परस्पर विवादे तु वयं पंचशतं च ते अन्यैः सह विवादे तु वयं पंचोत्तरं शतम्। Even if we have differences, when it comes to the nation, we have to be united, and it moves us towards justice for all. We are one universal family. Vayam sarvepi vasudeva kutumbakaah. सत्यमेव जयते सर्वदा हि असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अस्तम गमय। ट्रूथ इज आवर फाउंडेशन। इस्लाम और सनातन धर्म का आपस में बहुत ज्यादा लिंक है, क्योंकि जब इस्लाम आया तो उस वक्त सऊदी अरब में लोग सनातन धर्म ही फॉलो कर रहे थे, ठीक है। और ये चीज अक्सर डिबेट में भी डिस्कस की जाती है। हिंदू अपनी शादी के वक्त भी 7 फेरे लेते हैं और भी बहुत सी चीजों में उनकी 7 की गिनती रहती है, क्योंकि सनातन धर्म में 7 की गिनती को शुभ माना जाता है। अच्छा। हम जब हज पे जाते हैं, उम्रा पे जाते हैं, तो हम भी क्या करते हैं, खाना काबा के 7 तवाफ लेते हैं। अब शिवलिंग का जो कलर है वो भी काला है और हजरे अस्वद का कलर भी काला है। शिवलिंग को भी चूमा जाता है। सिमिलरली खाना काबा में जो हजरे अस्वद है
उसको भी चूमा जाता है। फिर इसके साथ साथ हमारे यहाँ रोजा रखना, चांद को देख के ईद मनाना, चांद को देख के अपना जैसे क्या बोलते हैं त्योहार मनाना, रोजा अफ्तार करना, तो ये सारी चीजें जो है ना सनातन धर्म से ही सीखी गई हैं। सूरज को देखना, अपने दिन का आगाज करना, सूरज की पहली किरण पड़ते ही इबादत में मगन हो जाना कि सुबह का वक्त है, जैसे सनातनी भी इसके हम नमाज पढ़ते हैं फजर की और यहाँ पूजा होती है, सूरज की पूजा। हाँ, तो ये जो चीजें है ना वाकई बहुत ज्यादा लिंक होती है। यहाँ पे शादी होती है, ढोल की, मेहंदी, मायो, हर चीज, बारात सारा, हर रिसेप्शन, बर्थडे यहाँ पर मनाई जाती है। भारत में भी मीन्स कि हर चीज उन्होंने उन जैसी की है। कपड़े देख लें, यहाँ पे भी लोग साड़ी पहनते हैं, लहंगे पहनते हैं, ज्वेलरी, हर चीज। तो कहने का मतलब है कि हर चीज मिलती जुलती है, ये हम सबको पता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ों को आई थिंक एम्ब्रेस करना हमें आना चाहिए, क्योंकि मैंने जो एक मेंटालिटी देखी है लोगों की, उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि क्योंकि ये किसी और कम्युनिटी की चीज़ें हैं तो हम लोग इसको एम्ब्रेस नहीं कर सकते या नहीं करेंगे। तो ये मेंटालिटी बहुत गलत है। इतने बड़े बड़े लोग जो कि हमारे सामने साइंटिस्ट हैं, ऑनेस्टली मुझे साइंटिस्ट का नहीं पता था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इस दुनिया में योगदान रहा है बट हम लोगों को नहीं पता होता। बट उनकी सोच और उनका लेवल जो है चीज़ों को समझने का, जैसे कि बीच में एक साइंटिस्ट है, उन्होंने संस्कृत सीख कर उसी लैंग्वेज में पढ़ा, तो मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड थोड़ा बहुत कर पा रही हूँ कि वो कितना रिलेट कर पाते होंगे अपनी रिसर्च के साथ, या फिर जो चीज़ें जिनको वो रिसर्च कर रहे हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर उन्होंने पढ़ी हैं कि इतने हजारों साल पहले ये चीज़ें पहले बताई जा चुकी हैं। तो डेफिनेटली आप उन चीज़ों की तरफ जरूर, और वो फिर उस कंफ्यूजन में ऐसे ऐसी चीजें कर देता है, ऐसे ऐसे डिसीजन ले जाता है जो उसे नहीं लेने चाहिए। वेल आई एम नॉट सेइंग कि कोई भी रिलीजन जो है गलत है, मैं यही हमेशा सोचती हूँ कि हर रिलीजन जो है वो ठीक है, हर तरीके से वो जो भी उसकी टीचिंग्स रहती हैं वो बिल्कुल सही है। आगे लोग कैसे मैनिपुलेट करते हैं वो एक अलग बात है। बट अगेन इतने सारे रिलीजन में एक इंसान हमेशा मुझे लगता है कि वहां पर ही जाकर वो उसको अच्छे से फॉलो कर सकता है, एम्ब्रेस कर सकता है, जहां पर वो मुतमिन होता है और जहां पर उसको उसके क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। इन लोगों को डेफिनेटली हिंदुइज्म में अपने क्वेश्चंस के आंसर मिले, उनकी रिसर्च के आंसर्स मिले, और जो एक वो कहते हैं कि एक जिंदगी की हकीकत होना, एक सेल्फ रियलाइजेशन होना, उस पॉइंट पर वो आए, तो आई थिंक वो अच्छी चीज़ है। आपको ओपनली उस चीज़ को मुझे लगता है कि लेना चाहिए। और बट प्रॉब्लम इज कि सोसाइटी का बड़ा एक प्रेशर होता है लोगों पर, और ये हकीकत है कि लोग फिर उस चक्कर में आकर इतना ओपनली डिस्कस नहीं कर पाते उन चीज़ों। पुख्ता यकीन रखते हैं, हम डगमगा जाते हैं। हाँ, तो जो है अपने उनका बहुत पक्का कीदा होता है, वो सोचते हैं कि ये जो हम कर रहे बिल्कुल वो पूरा होगा, और यकीनन हो जाता है उनके बाद। आप देखते हो कि हम लोग कहते हैं जब हमारे पे मुसीबत आती है हम अल्लाह को तब याद करते हैं, बिल्कुल उसके अलावा नहीं करते ना शुक्रिया करते हैं बिल्कुल। नमाज का हमें पता नहीं होता है, ऑल ओवर वैसे हमें चीज़ों का सब पता होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। आप यहाँ पर देखते हो कि हिंदू में ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि उनका कोई होता है ना, जैसे मुझे अब उनके इतने त्योहारों का पता नहीं है, जो वो करते हैं पूजा वगैरह ऐसा उन्होंने रेगुलर करनी है, और हम पे फर्ज है नमाज, हम नमाज पढ़ते हैं। बिल्कुल यही बात है ना, एक पढ़ेंगे दूसरे कहेंगे चलो कल पढ़ लेंगे या बाद में पढ़ लेंगे। बात उनमें यह है कि उनमें यूनिटी होती है अपने लीडर को सेलेक्ट करने के लिए। जैसे आजकल हमारे इश्यूज चल रहे हैं कि मतलब हमारे में यूनिटी नहीं है, और उनमें लॉयल होते हैं वो अपने रिलीजन के साथ।